Assalamu alaikum students. We are going to start chapter number 10, which is gaseous exchange. First of all, what is gaseous exchange? The taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide is known as gaseous exchange. So the first topic of our chapter is gaseous exchange in plants. So as we know that the plants don't have the specific organs or system for the gaseous exchange, so every cell in the plants exchange the gases with the environment through its own cells. So plants have tiny spores which are known as stomata, through which the gaseous exchange takes place in plants. The stomata are the tiny pores on the surface of leaves and roots of young plants. So in the diagram we can see that here is the upper surface of the plant, here is the lower surface of the plant. So upper surface is covered with cuticle, so it is difficult to exchange the gases through the upper surface. So the lower epidermis contains a tiny pore known as stomata, through which the airs enter and leaves the plant cells, leaves. So here we can see that the guard cells control the opening and closing of stomata. The air enters through these stomata, air containing oxygen, and the air containing carbon dioxide leaves through these pores. Leaves with CO2. Air enters containing ऑक्सीजन. ठीक है, जो एयर इंटर होती है वो ऑक्सीजन लेके इन स्टोमेटा के ज़रिए लीफ में इंटर होती है. ठीक है, और लीफ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए भी एयर इन स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर आती है. ठीक है, सो प्लांट में ये स्टोमेटा ही होते हैं जिनके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होता है. अच्छा, दो तरह की कंडीशंस होती हैं. दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, डे टाइम में जब मेसोफिल सेल्स पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी साथ हो रहा होता है. तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड in photosynthesis is used in respiration. ठीक है, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है. इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है, वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है. ठीक है, तो
दिन में क्योंकि दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, लेकिन रात में सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। ड्यूरिंग नाइट, रात के बाद क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस सनलाइट की मौजूदगी में होती है, तो इस वजह से सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है रात के वक्त, जबकि ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। यही वजह होती है कि आपको रात को दरख्तों के नीचे सोने से मना किया जाता है। रात को दरख्तों के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात को दरख्तों के नीचे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होता है, तो सांस लेने में मसला होता है ह्यूमन्स को, ठीक है। क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और रात के वक्त रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हुआ होता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली सांस नहीं ले सकते ह्यूमन, इसलिए रात को दरख्तों के नीचे सोने से मना किया जाता है। अच्छा, ये तो हो गई यंग प्लांट्स और रूट्स की बात। जब मैच्योर प्लांट्स में क्या होता है, मैच्योर प्लांट्स में क्योंकि जो स्टेम और रूट होते हैं वो एक आउटर कवरिंग से कवर हो जाते हैं, विच इज़ नोन एज बार्क। द आउटर कवरिंग ऑफ मैच्योर stems and roots is known as bark। तो मैच्योर रूट्स और लीव्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, इस बार्क में एक स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको बोला जाता है लेंटिकल्स, और यू कैन से दैट लेंटिसेल्स। तो मैच्योर रूट्स और प्लांट्स में रूट्स और स्टेम्स में लेंटिकल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, तो आपने क्या बताना है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो यंग प्लांट्स की रूट्स और लीव्स पे होते हैं, ठीक है, जबकि ये जो लेंटिकल्स होते हैं ये मैच्योर प्लांट्स के स्टेम्स और रूट्स पे होते हैं, ठीक है। इस डिफरेंस को क्लियरली याद रखना है, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। आज के लेक्चर में हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि प्लांट्स में कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं है गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। हर सेल इन्वायरमेंट से अपने आप ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, ठीक है। उसके लिए प्लांट्स की सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। यंग रूट्स और लीव्स में तो उन स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, जबकि जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसके जो स्टेम्स होते हैं और रूट्स होते हैं उस पर एक आउटर कवरिंग आ जाती है जिसको बार्क बोलते हैं, ठीक है। तो उस बार्क में अब छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको लेंटिकल्स बोला जाता है, तो उनके थ्रू अब गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हो रहे होते हैं, इकट्ठे हो रहे होते हैं दोनों प्रोसेसेस, तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है, तो बैलेंस रहता है। जबकि रात के वक्त जो क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो नहीं रहा होता, तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। That's it for today's lecture.